नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। इजराइल भारत से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और बात इतनी आगे चली गई है कि इजराइल ने एक प्रॉपर लेटर लिखा है भारत के विदेश मंत्रालय को। और गुस्सा इन्होंने न सिर्फ भारत सरकार के सामने जाहिर किया है, बल्कि भारत की जो लोकसभा है ना, उसके जो स्पीकर हैं उन्हें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर लिखा गया है इजराइल की तरफ से। इससे आप समझ सकते हैं कि बात कितनी आगे बढ़ चली है। और मेरा यकीन मानिए, इस खबर को देखने के बाद आपको भी लगेगा कि यार इस बार इजराइल का गुस्सा होना बनता है, क्योंकि अगर हम इजराइल की जगह होते और कोई हमारे साथ ये करता ना, तो हमारे देश की सरकार उस देश के सर पर चढ़ जाती और हमारे देश के जो 130 करोड़ लोग हैं ना, सोशल मीडिया साइट पर उस देश के लोगों का जीना हराम कर देते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, चलिए पूरा मामला विस्तार से जान लीजिए, आप खुद यही कहोगे। दरअसल हुआ यह है कि अब से कुछ ही दिन पहले हमारे देश के महाराष्ट्र राज्य के एक बड़े पॉलिटिशियन हैं जिनका नाम है संजय राउत। इन्होंने अब से कुछ दिन पहले ट्विटर, जो कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है, वहां पर एक खबर को रिट्वीट किया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये खबर। इस खबर में लिखा गया है कि अल शिफा अस्पताल में समय से पहले जन्मे बच्चों को मारा जा रहा है इजराइल की सेना की तरफ से, और वो बहुत ही ज्यादा परेशानी में है। इजराइल की सेना ने अस्पताल की बिजली भी काट दी है, जबकि ये खबर पूरी तरीके से सत्य नहीं है। दरअसल जिस अस्पताल की बात हो रही है, अल शिफा, वो इंडोनेशिया द्वारा चलाया जाता है गाजा के अंदर। और इस अस्पताल के अंदर हमास ने अपना हेडक्वार्टर बना के रखा हुआ था। यहाँ पर हथियार छुपाए गए थे और अब से कुछ ही दिन पहले इजराइल की सेना ने इस अस्पताल पर धावा बोलकर वो हथियार बरामद भी किए हैं। इसके अलावा जो इस अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज है वो भी बरामद हुई है, जिसमें साफ पता चला है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करने के बाद हमास के जो लड़ाके थे वो इसी अस्पताल में आकर छुपे थे और उन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी। वहीं बात करें बच्चों की, तो उनका इंतजाम इजराइल की सेना ने पहले ही कर दिया था। इस अस्पताल पर अटैक से पहले इजराइल की सेना ने प्रॉपर तौर पर बिजली और अन्य प्रकार की सुविधाएं जो इस अस्पताल में मौजूद बच्चे थे उन्हें प्रोवाइड करा दी थी। और फिर इसके बाद ही इजराइल की सेना इस अस्पताल के अंदर दाखिल हुई, हथियारों को बरामद किया और जो वहां पर नेटवर्क बना रखा था हमास ने, उसे ध्वस्त किया। ये पूरी तरीके से खबर थी। लेकिन हमारे इतने सीनियर पॉलिटिशियन और एमपी संजय राउत ने इस खबर को वेरीफाई नहीं किया और ऐसे ही इस खबर को रिट्वीट करते हुए ये लिख दिया कि हिटलर ज्यूस कम्युनिटी से इतनी नफरत क्यों करता था। अब ये बात समझ में आ रही है, यानी कि ये पूरी तरीके से हिटलर ने जो इतने सारे यहूदियों को गैस चैम्बर में मारा, तड़पा तड़पा कर उनकी जान ली, उसे जस्टिफाई करने में लगे हुए थे। और जब इन्हें पता चला कि ये खबर जो उन्होंने रिट्वीट की है ये पूरी तरीके से गलत है, तो उन्होंने इस ट्वीट को गलत कर दिया। लेकिन तब तक लोग स्क्रीनशॉट ले चुके थे और इनकी भद पिट चुकी थी। लेकिन इजराइल ने इस खबर को आसानी से जाने नहीं दिया। इस ट्वीट को आधार बनाकर उन्होंने न सिर्फ भारत के सरकार, भारत के बल्कि विदेश मंत्रालय और फिर भारत के जो लोकसभा हैं उसके जो स्पीकर हैं, उन तीनों को लेटर लिखा है कि जी आप इस मैटर में इंटरवीन कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आप हमारे लोगों के नरसंहार को सही ठहरा रहे हैं। और आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इजराइल ने इस पर रिस्पॉन्ड किया है, इजराइल की जनता भी इसे देख रही है। इससे भारत की छवि कहीं ना कहीं खराब होती है। इससे इजराइल में संदेश जाता है कि भारत के अंदर बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमारे नरसंहार को सही ठहराते हैं। और इसीलिए मेरे हिसाब से भारत सरकार को तत्काल ये इमेज क्लीन अप मिशन शुरू करना चाहिए। इजराइल के लोगों को और इजराइल की सरकार को ये बताना चाहिए कि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल व्यक्ति का अपना ओपिनियन है। इसीलिए ना तो भारत सरकार ना ही भारतीय जनता इसका समर्थन करती है। और यहूदियों के साथ दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर ने जो भी किया उसमें हमारा पूरा समर्थन और सिंपैथी है यहूदियों के साथ। हालांकि इस पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।